इस वक्त हम बात करेंगे उन लोगों के लिहाज से और उन लोगों के लिए जो लोग अभी अभी कॉलेज में हैं, यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं, जो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं उस एज में जब वो कॉलेज में एंटर होते हैं। और कॉलेज से निकलने के बाद स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, जॉब जहाँ कर रहे हैं क्या वो ठीक है या नहीं है। तो बेहद ख़ास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जिनसे जब बातचीत करेंगे तो जो बातें आप सुनेंगे उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गौरव जी, उनसे सीधे बातचीत करते हैं, करियर काउंसलर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। सवाल आपसे यही है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, जब कॉलेज में एंटर करते हैं तब भी और जब कॉलेज से निकलते हैं तब भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब कॉलेज में एंटर होते हैं तो क्या कुछ खास एडवाइस एज करियर काउंसलर आप उन्हें देना चाहते हैं, करियर को लेकर उस एज में, उस फेज में कितना सीरियस और किस तरह से उनको एक्ट करना है उस राइट, थैंक यू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आज शो पे बुलाया, सो थैंक यू फॉर द सेम। एंड मेरा फर्स्ट स्पीच जो एडवाइस सबको रहेगा कि आपको बिल्कुल स्ट्रेस और टेंशन नहीं लेना है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इन द लॉन्ग टर्म एवरीथिंग विल ऑलवेज बी ओके। यू नो, आई नो दैट आज कंपटीशन बहुत है मार्केट के अंदर एंड कभी कभार लगता है कि हमें कैसे वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आज अवेलेबल हैं टू यू नो द यूथ एंड पीपल हु आर ग्रेजुएटिंग एंड यू नो इवन कमिंग इनटू कॉलेज एंड मोर देन एवर बिफोर। ठीक है, ये कभी नहीं रही है पीछे। एंड जो इंडिया की जो ग्रोथ ट्रजेक्ट्री है, जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनने वाले हैं और जो जॉब क्रिएशंस नए नए सेक्टर्स के अंदर होने वाली हैं, उसके बेसिस पे जो अपॉर्चुनिटीज़ आज यूथ के पास है वो आज तक कभी नहीं रही हैं इन द पास्ट। सो फर्स्ट थिंग इज डोंट बी स्ट्रेस्ड एंड टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का है आपको। नेक्स्ट स्टेप इज आप अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो आपने सोशल मीडिया की बात की, बहुत ही मायने रखता है आपका सोशल मीडिया पे फुटप्रिंट क्या है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। जब आप जॉब के लिए जाएंगे, जब आप यू नो इवन किसी के साथ मे बी एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ काम स्टार्ट करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लोग आपके लिंक्डइन प्रोफाइल्स देखेंगे, आपका इंस्टाग्राम देखेंगे, तो क्या क्या आपने वहाँ पोस्ट किया हुआ है, किस हिसाब से आपका फुटप्रिंट, जो सोशल मीडिया का फुटप्रिंट है, वो आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स वन थिंग दैट्स वेरी वेरी क्रिटिकल। Other things I'd recommend is that have clear written goals, because you know अगर आपको अपने destination पे पहुंचना है तो आपको आपके पास मोटा मोटी 3 months 1 year 5 year goals होने बहुत ज़रूरी हैं, और उन goals के साथ एक action plan भी होना बहुत ज़रूरी है। सर मैं यहाँ रोकना चाहूँगी, आपने कहा गोल्स होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कुछ लोगों के गोल्स तो होते हैं, लेकिन जब वो एक करियर के बारे में सोच लेते हैं कि अब हमें ये बनना है और इसी फील्ड में आगे जाना, लेकिन कहीं ना कहीं जब उस फील्ड तक पहुँच जाते हैं तो भटक जाते हैं, उनको लगता है शायद उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है। उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे उन्हें पता चल जाए कि हाँ एक्चुअली मुझे ये करना है, उसके लिए क्या कुछ ज़रूरी है? राइट, अगेन सुपर क्वेश्चन। तो कभी कभार क्या होता है कि बिकॉज ऑफ यूथ और एक्सपीरियंस हम कभी कभार किसी लाइन को पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमने सोचा कि हमारे दोस्त इसमें घुसे हैं या किसी और फैमिली मेम्बर को हम जानते हैं जिनने काफ़ी उस करियर के अंदर सक्सीड किया हो, तो हम भी उसके अंदर कभी जंप कर जाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट इट डजंट हैव टू बी परफेक्ट द फर्स्ट टाइम। अगर आपने कोई करियर चॉइस अपनी की है एंड इट्स नॉट परफेक्ट, यू कैन ऑलवेज स्पेंड 3 to 6 months एंड देन एक्सप्लोर समथिंग एल्स। वो आपके CV में, आपके रेज्यूमे में थोड़ा स्ट्रेंथ ही देगा। एंड पर्सनली मुझे काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ जिनने कभी सेल्स में शुरुआत की, सेल्स से अपना मार्केटिंग में चले गए, मार्केटिंग के अंदर देन दे डिसाइड टू मूव टू अ मोर स्पेशलाइज्ड फील्ड विद इन दैट। तो इट्स एब्सोल्युटली ओके। आई थिंक दैट in fact I would recommend that अगर आप मूव भी करें within 3-4 different industries before deciding which is the right one, उसमें there is nothing wrong and it's something that only makes your resume and your CV look better. यानी कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एक और सवाल सर, जब कॉलेज में स्टूडेंट्स होते हैं बड़ा कंफ्यूज होते हैं, और अभी हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट जो है सोशल मीडिया पर भी अपना फुटप्रिंट, आपने जैसे कहा, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंटेंट शायद उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता। उनका प्रोफेशन कुछ और है लेकिन कंटेंट कुछ और है। तो कितना ज़रूरी है आपका कंटेंट प्लस आपका प्रोफेशन अगर सेम होगा तो कितना हेल्प आगे मिल सकती है? क्या ऐसा होना चाहिए या सिर्फ अपने हॉबी के अकॉर्डिंग भी कंटेंट हो सकता है और प्रोफेशन कुछ और? इसके बारे में थोड़ा बता दें। राइट, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एंड कभी कभार यू राइट, आपका हॉबी कुछ और हो सकता है। लाइक काफ़ी लोग स्टूडेंट्स जिनके साथ मैं काम करता हूँ, उनका हॉबी और पैशन है म्यूज़िक, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, गाड़ियाँ, लेकिन जो करियर चॉइस वो चूज़ करना चाहते हैं वो
काफ़ी हटके है. Some of them want to do data, AI, ML. तो it's not necessarily that it has to be the same. थोड़ा बहुत, I mean, yes, you know, there are things that you want to pursue. तो आपके जो प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे लिंक्डइन फॉर एग्जांपल, तो लिंक्डइन के अंदर अगर आप जो करियर चॉइसेस, जो करियर पाथ आप यूज़ करना चाहते हैं, अगर उसको रखें तो बेटर है. ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, यू नो, अदर यू नो ऑप्शंस लाइक ट्विटर एटसेट्रा, वहाँ यू कैन ऑल्सो हैव योर पैशंस एंड ऑल ऑफ दैट. बट आई वुड से जो स्पेशली बिजनेस प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन, देयर यू शुड प्रॉब्ली हैव अ फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू वांट टू परस्यू, और जो पाथ आप प्रोफेशनली फॉलो करना चाहते हैं उस पे अगर वहाँ कंटेंट थोड़ा ज़्यादा पोस्ट हो तो दैट विल बी बेटर. सर आजकल हमने देखा कि यूथ जो है ना शॉर्टकट की तरफ ज़्यादा भागता है, चाहते हैं कि जल्दी से कम वक्त में ज़्यादा तरक्की मिल जाए. तो ये एक ट्रेंड भी बन चुका है यूथ के बीच में. वो चाहते हैं अगर कॉलेज में ही है वहीं से कुछ कर जाएं, वहीं पर हम इतना ज़्यादा एस्टेब्लिश हो जाएं कि, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कंटेंट क्रिएटर्स लाइक कॉलेज के छोटे छोटे बच्चे हैं, दे आर अर्निंग ऑल्सो एज वेल एज उनका फील्ड भी वही हो गया है अब. तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, उनके लिए क्या कुछ है? क्या उन्हें डिमोटिवेट होने की ज़रूरत है या आगे उनके लिए कुछ बेहतर हो सकता है अगर वो अपने गोल पे जमे रहें? सो इंस्टाग्राम का ज़माना है एंड जैसे आपने बताया कि लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं. एंड जब मैं कॉलेज के अंदर जाता हूँ और कॉलेज में बात होती है तो सब लोग बोलते हैं सर ऐसा कुछ बताओ जिससे जल्दी से जल्दी हम पैसा कमा लें. आजकल हम यूट्यूब पे ये देख रहे हैं कि अगर हम स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करें तो यू नो बड़ी तेज़ कमाई हो जाती है. तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा है. इट्स आई वुड से यू नो ईजी कम ईजी गो. तो अगर आसानी से आता है तो आसानी से चला भी जाता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फास्ट मनी चेस ना करें, आप क्विक रिजल्ट्स चेस ना करें. लाइक दिस रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे. तो जो अच्छी चीज़ें हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है. आई नो आज का जो जनरेशन है वेरी इम्पल्सिव एंड लुक फॉर वेरी वेरी क्विक रिजल्ट्स. बट दे नीड लिटिल बिट ऑफ पेशेंस, लिटिल बिट ऑफ बैलेंस इज रिक्वायर्ड. येस, आप अग्रेसिवली अपने गोल्स और टारगेट्स अपना चेस करें, बट ये भी रियलाइज़ करें कि थोड़ी बहुत कठिनाई आएगी, थोड़ी रिजेक्शन आएगी, थोड़े क्राइसिस भी आएंगे, पर उससे आपको डिजेक्ट नहीं होना है. यू नो जैसे अपने संजय दत्त ने पिक्चर में बोला लगे रहो मुन्ना भाई, तो बस लगे रहो. यू नो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड डोंट यू नो गिव अप एंड डोंट ऑल्सो एक्सपेक्ट रिजल्ट्स टू बी टू सून. जैसे आपने बताया कुछ लोग हैं जो यूट्यूब पे यू नो इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं, उनके पॉडकास्ट पे थाउजेंड्स एंड यू नो मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, लेकिन for everyone like that there's probably 99 who have not achieved. तो मतलब अगर 100 में से एक ने अचीव किया है, ठीक है, उनको आप यू नो इंस्पिरेशनल एंड यू नो मेंटर की तरह माने, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आप भी उन 100 में से वो एक बनेंगे. हो भी सकता है लेकिन टाइम लगेगा. एंड अगर आप कुछ इन्फ्लुएंसर्स एंड यू नो पॉडकास्टर्स देखें, उनको भी बहुत मेहनत लगी है अपना 100 200 300 एपिसोड निकालने के बाद ही उनको ट्रैक्शन मिली. तो ऐसा नहीं है कि उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर इंस्टेंटली हो गए हैं. बहुत शुक्रिया बात करने के लिए. तो शॉर्टकट जो है उसके पीछे ना भागें, मेहनत करते रहें, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहें. कामयाबी हासिल होगी लेकिन उसके लिए सब्र करना यानी कि पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आज की जो टिप्स हैं, आज के जो सुझाव हैं, उनको याद रखें और अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते चलें. कैमरा पर्सन आदित्य के साथ मध्य ABP न्यूज़ दिल्ली.